बच्चों जो आपकी 3.1 एक्सरसाइज है उसके बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको आप देखिएगा। एक क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। उसमें बताया गया है कि एक पहिया है जो 1 मिनट में परिक्रमण करता है 360, यानी 360 परिक्रमण की संख्या दी है। 360 चक्कर लगाता है कितने? 1 मिनट में। 1 मिनट का मतलब है 60 सेकंड में। 60 सेकंड में 360 चक्कर लगाता है तो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा? तो 360/60 हो जाएगा, यानी 6 चक्कर लगाएगा। 1 सेकंड में परिक्रमण बराबर 6, यानी 1 सेकंड में 6 चक्कर लगाता है। और एक चक्कर में कितना कोण बनाता है? वो 2 पाई। तो इसलिए 1 सेकंड में बनाया हुआ कोण जो होगा वो 6 चक्करों के बराबर होगा। तो इसलिए आप क्या करेंगे, 1 सेकंड में बनाया हुआ जो कोण होगा वो 6 चक्कर से गुणा कर देंगे 2 पाई को। 6 गुणा 2 पाई रेडियन बराबर 12 पाई रेडियन। क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया गया है कि एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है और एक चाप लगाया गया 22 सेंटीमीटर का। तो ये पूछा गया कि यहाँ पे इसके केंद्र पर कितना कोण बनाया जाएगा। फॉर्मूला आप जानते हैं कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। जहाँ पे चाप की लंबाई 22 है और जो आर है उसकी जो लंबाई है वो 60 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। तो ये आपको बताया था कि दोनों की इकाई एक होनी चाहिए। इसका मान भी सेंटीमीटर में, इसका मान भी सेंटीमीटर में, तो इसलिए थीटा का मान किस में आएगा? रेडियन में आएगा। तो एल आर और दोनों को, इन दोनों के मान थीटा बराबर एल आप और आर में रखेंगे तो 22/100 रेडियन। अब यहाँ पे इसमें कौन पूछा है? डिग्री में। अब ये आपका रेडियन का मान है 22/100, तो 22/100 जो रेडियन है इसे डिग्री में कैसे बदलेंगे ये आपको बताया था। रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई से गुणा करेंगे। 180/पाई और ये 22/100 इसकी गुणा कर दी। इसको सिंप्लीफाई किया तो 63/5 डिग्री आ गया। और इस डिग्री को नीचे से जो आपका ये जो पूरा फ्रैक्शन वाली फॉर्म बनी हुई है, इस फ्रैक्शन को, इस भिन्न को खत्म करने के लिए आपको बताया था 5 से भाग करेंगे, इसे भिन्न के रूप में निकालेंगे। भिन्न आ जाएगी 12 से 3/5। इसका मतलब 12 डिग्री है और प्लस 3/5 भी डिग्री है। अब 12 डिग्री पूरी है, 3/5 डिग्री है। 3/5 डिग्री को मिनट में बदलोगे। अब डिग्री को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 × 60/5। यहाँ पे आपने हल किया तो ये आ गया आपका 36 मिनट, यानी 12 डिग्री पूरा है, आगे की आगे 36 मिनट। क्योंकि यहाँ आपकी कोई भी अब ये फ्रैक्शन नहीं है तो इसलिए आगे इसमें सेकंड की ज़रूरत हमें नहीं है। एक बार फिर देख लीजिएगा, 12 सही 3/5 डिग्री हुआ, 12 डिग्री हुआ प्लस 3/5 डिग्री हो गया। 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री, 3/5 डिग्री को आपने 60 से गुणा कर लिया, मिनट में बदल दिया, जिसको हल करने के बाद आता है 36 मिनट। 12 डिग्री पहले था तो टोटल आंसर आ गया 12 डिग्री 36 मिनट। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दो वृत्त हैं, दो वृत्त के समान लंबाई वाले चाप लगते हैं, यानी दो वृत्त ऐसे हैं जिनमें समान लंबाई के चाप हैं। तो इसका मतलब है L1 और L2। पहले वृत्त के लंबाई की चाप की लंबाई आपकी L1 है, दूसरे वृत्त के चाप की लंबाई L2 है। तो L1 बराबर L2। पहले वृत्त में बना हुआ कोण 60 डिग्री, दूसरे वृत्त में बनाया हुआ कोण 75 डिग्री। पहले वृत्त की त्रिज्या R1, दूसरे की R2। फॉर्मूला आपका थीटा बराबर L/R। तो इसे आप L1 L2 में लिख लीजिएगा। θ1 बराबर L1/R1, θ2 बराबर L2/R2। यहाँ से L1 का मान निकाला, L1 बराबर हो गया θ1 R1। यहाँ से L2 का मान हो गया θ2 R2। अब क्योंकि आपको पता है L1 L2 दोनों बराबर हैं और ये L1 L2 के मान है तो इन दोनों को बराबर रख देंगे। θ1 R1 बराबर θ2 R2। यहाँ पे क्या करेंगे, R1 के नीचे इस R2 को रखेंगे तो ये हो जाएगा R1/R2 और θ1 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा θ2/θ1, यानी R1/R2 बराबर हो जाएगा θ2/θ1। R1/R2 बराबर θ2/θ1। θ2 का मान है 75, θ1 का मान है 60 और 15 से आप इसे काट सकते हैं। 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60। R1 R2 R1/R2 बराबर यानी 5/4 अनुपात में लिख सकते हैं। R1 अनुपात R2 बराबर 5:4। अगली एक्सरसाइज के लिए आप कुछ क्वेश्चंस, ये कुछ फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा कि sin x, cos x, tan x तो आपने पढ़े ही होंगे। अब sin x का जो उल्टा होता है वो होता है cosec x, तो इसलिए sin x को लिखा जा सकता है 1/cosec x, या फिर cosec x को यहाँ रखेंगे, sin x यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा cosec x बराबर sin x। यानी इसका मतलब है sin x और cos x एक दूसरे के उल्टे हैं, रिवर्स हैं। ऐसे ही cos x और sec x हैं, sec x ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। tan x और cot x ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। तो ऐसे यहाँ पे cot x को आप 1/tan x कह सकते हैं। एक फॉर्मूला आप tan x कहाँ से आता है, ये sin और cos के मान से आता है। sin x/cos x करते हैं तो वो tan x होता है। या cot x कहाँ से आता है, cos x/sin x करते हैं तो cot x आता है। लेकिन इन चीज़ों को आप याद रखेंगे कि sin x और cosec x एक दूसरे के रिवर्स हैं, एक दूसरे के उल्टा हैं। cos x, sec x एक दूसरे के उल्टे हैं। tan x और cot x एक दूसरे के उल्टे हैं।